नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हमने अपनी पूजा पाठ कर ली है। यहाँ पे देखिए, लड्डू गोपाल को भी स्नान करा के बिठा दिए वहाँ पे, और पूजा हमारी हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है, कल थी ओही अष्टमी, तो ये दोगड़ भरते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये दोगड़ आज सलाई जाएगी, कल नहीं सलाई थी। कल एक तो वीरवार था, मतलब या तो कोई दिन अच्छा देख के जब सिलाई जाती है, या फिर मतलब 1 या 2 दिन अगले दिन भी अगर मंगल वगैरह है तो शाम को सिलाई जाती है, अगले दिन ही सिलाई जाती है। ये जल जो है इसका, ये सूर्य को दिया जाता है। तो अब पूजा तो होगी मेरी। सबसे पहले मैं ये दोगड़ सलाने जाऊंगी ऊपर। तो जो ये कोई माता की जो ये माला है, ये आज पहनी जाती है हमारे यहाँ पे। इनकी उतार के फिर ये अपने आप पहनते। बहुत सा की तो मैंने देखी, इसमें धागा छोटा है, इतनी लंबी लंबी होती है, इतनी बड़ी होती है ये वाली। और ये पता किसकी है? ये दादी जी की। जो दादी जी थी ना तेरे पापा की, उनकी है ये माला। ये मुझे मिली। अच्छा। जो बड़ी बहू होती है ना, उसको बहुत बहू होती है, जो बड़ी पोते की बहू होती है, तो वो उसे मिलती है। तो ये माला अन्य वाले मूर्ति ये उन्हीं की है। ये पहले माँ जी पे होंगे ये ना, माँ जी की तो दूसरी होती अच्छा है। माँ जी की वे पोते की बहू को मिले है ना, मतलब दादी की पोते के बहू को। फिर माँ जी पे तो उनकी होगी, उनकी सास की। पता नहीं, माँ जी की तो बहुत काली हो रही है। आज ओली आई में ढूंढूंगी, बहुत पुरानी हो रही। तो फिर वो पक्का पुरानी होगी। हाँ, या तो मम्मी होंगी दादी सास की, या फिर उन्होंने बनवाई होगी। पता नहीं, मुझे मम्मी से पूछूंगे आज। लेकिन यह वाली मुझे पक्का पता है, यह दादी की है, जो दादी जी थी उनकी। तो यह मुझे मिली, मैं भी सब संभाल कर रखूंगी। तो ये नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? 9 तो बज गए। नाश्ता बन गया। 9 बजने में 20 मिनट है और 5 मिनट में यह सारा काम करके बगल कर देगी। है भाई? बंदा तो कर रखा। कर रखा है और बता। जब तभी आए उठ उठ के भी। 5 बजे की उठी हुई मैं। बता आज क्या बनाया मैंने? खीर सी लग रही कुछ। देखिए गुड्डू, तेरी फेवरेट। ये ऊपर क्या घेरा इसमें? ये बुरादा गप्पल गोला कर दूं क्या? नहीं, क्यों करो। खीर, और स्पेशल ये गुड्डू के लिए बनी। इसकी माँ जी ने कहा था मुझे कल ही कि दूध लाई मैं घर पे, इसकी खीर बना दी है सुबह। खाते तो सब हैं। खाते तो सब है, बनी तो तेरे मरो ही नो कहती। इसको कहती गुड्डू के लिए मेरे पास खीर मिलाई गई बना के गाँव में, तो इस वजह से यहाँ बना के दे दिए दूध। और सब्जी क्या क्या है? सब्जी अब तो बनाए आलू, अच्छा। जो ईशु को दिए लंच में बना के। और वैसे रात की दाल बच भी रही, रखी है तेरे हलवा लिए। बच रहा, पनीर रखा तेरा। पनीर मैं खा कर पनीर। हलवा मैं खाती कहाँ हूँ। लो बताओ क्या खाना? पूरी जब भी खीर ले ली, है, फिर हलवा चावल खा भी है, लूं। और रोटी मैं सेकूंगी, और सब्जी भी है, दाल भी है। बताओ क्या खाओगे खाने वाले? बताओ। मुझे दाल दे दे, रोटी दे दे, खीर हो ही गई। खीर मेरी है कान्हा जी की? कान्हा जी की है। अच्छा। आपकी गिलास है, ये तो कान्हा जी ठंडी का। चलो ठीक है, फिर सारी नाश्ता कर लेते हैं। पूरी कर दूं गरम? आप रोटी लोगे पूरी लोगे? तो फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा हो गया है और बस सबने कर लिया, सब अपना काम करने लगे। गुड्डू भी अपनी पढ़ाई कर दी, और बाकी मैंने घर की साफ़ सफाई भी कर दी है पूरे की। तीनों कमरों की तो गुड्डू ने कर दी, मैंने ये सोफे वगैरह झाड़ दिए। और अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी अपनी किचन साफ़, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल रही है। और कई दिन से सोच रही थी, बस परसों तो कमरे करे थे, तो इस वजह से मैं कहा चलो आज किचन कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन में ज़्यादा क्लीनिंग मांग रही किचन मेरी, तो बल्कि मैंने कपड़े दिन धोए, मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं कपड़ों की वजह से, तो किचन में ही लगती हूँ। मैं किचन अपनी साफ़ करूँगी आज।
और जब तक किचन नहीं होने की चाहे सारा घर कर लो तो ऐसे ही रहेगा, और किचन हो जाएगी तो यूँ लगेगा रिलैक्स सा फील होगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम है किचन साफ करना। तो मैं लग जाती हूँ। मैं लग गई हूँ यहाँ पे सारा सामान उठाने में। और सबसे पहले तो मैंने ये जो कांच के हैं रैक में जार ये उठा लूँगी, क्योंकि इनका टूटने का डर रहता है। तो ये रख लिया। इसमें जो ये टोकरा है ये जिसमें बर्तन रखती हूँ, मतलब बास्केट। और यहाँ पे गुड्डू के चाचू आए थे, मैं रखे हैं बोतल चाय के लिए। तो वे गए थे शॉप पे, तो कह रहे थे कि थोड़ी देर में आऊँगा, मैं चाय लेके जाऊँगा मिस्त्रियों के लिए। नमों का चलो ठीक है, मैं दे दूँगी तभी बना के। तो यहाँ पे और ये जो ऊपर से डब्बे वगैरह मतलब मैं सारे उठा लूँगी, सारों को ही पहले सबसे किचन खाली करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैंने क्लीनिंग कई बार कर दी पिछले साल से, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई जैसे मैं हर बार मतलब करती हूँ। दीपावली पे ही हुई थी, दीपावली पर तो चलो पेंट करवाया था तभी हुई थी, बाकी नहीं हुई। तो फिर मेरा मन था इस बार कि मैं अच्छी तरीके से करूँ। तो यहाँ मैं लगी, होता ही है मैं जब तक करती नहीं किसी काम को, लेकिन जब करती हूँ तो फिर तो पूरी जी जान से ही करती हूँ। मतलब फिर तो मेरा ये रहता है कि टाइम चाहे कितना भी लगो, कितना भी थको, कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन मैं उस काम को अच्छे से करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो अलमीरा है वो सारे जार वगैरह उनमें से निकाल लिए, और ये मुझे रख के आने हैं ऊपर धूप में। मतलब जो इनमें सामान है वो दाल वगैरह वो ऊपर रखूँगी, और जो यहाँ पे धोने के हैं मतलब ऐसे ही वॉश हो जाएंगे। जो खाली हैं जार वो सारे मैंने बाहर इकट्ठे कर दिए, और जिनमें था थोड़ा थोड़ा राशन दाल दूल जैसा कुछ भी थे वे मैं ले आई ऊपर। इनको धूप में डाल दूँगी, और जो जार है हमारे वो सारे मैं खाली कर लूँगी। मुझे यही मैं सारे अच्छी तरीके से धुल जाएंगे। वैसे सबसे बड़ी बात यह है, जब से हमने ये इसमें फर्नीचर वाला काम करवाया था किचन में, ये कपबोर्ड लगवाए थे, तो तब से डब्बे जो मेरे जार हैं गंदे नहीं होते, बस साफ ही रहते हैं, कपड़ा मार दो। लेकिन फिर भी मेरा मन की यही है कि नहीं एक बार इनको करने चाहिए। तो मैं सारे खाली कर लूँगी जिनमें भी सामान है, और धूप में वो तब तक सूख भी जाएगा सारा सामान अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ही रह रहा, जो राशन था मैंने मंगाया था वो भी अभी तक मैंने नहीं डाला, जितनी ज़रूरत थी इतनी डाल रही थी, वो भी ऐसे ही रखा। तो ये फैलाने के बाद उसके बाद मैंने गेहूँ भी डाल दिया, क्योंकि गेहूँ भी ये पिसवाने के लिए रखने थे, आटा भी ख़त्म हो रहा था। मैं कहा चलो साथ साथ वो भी डाल दूँ, और गुड्डू दे के मेरी हेल्प कर रही है, साथ साथ वो भी मेरे पूरी लग रही। यहाँ पे मैंने फिर चाय भी रख दी थी बनने के लिए, भैया आ गए थे, उधर चाय लेके जाएंगे, दोनों भाई थे दोनों ही जाएंगे। तो यहाँ इसमें ये थोड़ी बोतल बड़ी थी आज, वैसे दूसरी में ले जाते हैं रोज़, लेकिन उसके हिसाब से ही मैंने बनाए थे। फिर इसमें कम रहेगी, कहने लगे कि वे 7-8 बंदे हैं, फिर मैंने सोचा इसमें तो कम रहेगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी और रख दी 7 बनने के लिए। तो वो बोतल भर के दे दी, क्योंकि जब 7-8 है तो फिर कम से कम मतलब एक कप तो आ ही जाए। तो वहाँ पे दे दिया भर के, चाय बन गई है। इधर आंटी भी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन आंटी ने कर ही दिए, देखिए बास्केट पूरी भरी रखी है। और इधर बस मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग शुरू। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने जो ऊपर वाला स्लैब है वो झाड़ा पूंछा, जाले वगैरह उतारे, फिर मैंने इनको अंदर से साफ़ किया। बल्कि आपको तो मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। लगभग मुझे 3 ही बज गए थे जब तक मेरी किचन साफ़ हुई, और मैं 9:30 बजे के लगभग लग भी गई थी। मतलब मैंने जैसा बताया कि बहुत जल्दी नहीं हो पाया, लेकिन फिर यही है, सारा काम करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और अच्छे से करने में तो और भी ज़्यादा लगता है। वैसा कर दो ऊपर तो इतना नहीं, अगर मैं इसको वैसे ही झाड़ फूँच के करती तो 1-1.5 घंटे में हो जाता, लेकिन मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको खाली करके ही की। तो फिर पहले स्लैब किया, फिर अंदर से अलमीरा में गिल्ला कपड़ा मारा, फिर सूखा मारा, फिर ये जो इनकी कपबोर्ड वाली खिड़की है इन पे भी खूब अच्छे से प्लाई साफ करी, डबल कपड़ा मार के। और फिर बारी आ गई है टाइल की। टाइल वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ क्लीन, लेकिन फिर मुझे आज ये रगड़ सी के जूने से खूब अच्छे से पानी डाल के करनी थी। बल्कि आप बोलोगे कि जो नीचे वाली है इसकी कपबोर्ड ये गिल्ली हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी प्लाई, लेकिन थोड़ी सी हुआ मुझे भी कि यहाँ ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान से करा कि पानी ज़्यादा न गया तो, लेकिन फिर वो मैंने साथ ही कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए जूना खूब अच्छे से मार दिया। बस मेरा यह था कि टाइल अच्छे से साफ़ हो जाए, तो वहाँ पे मैंने फिर पानी घेर के कर दिया है साफ़ बिल्कुल अच्छे से। फिर जो नीचे वाली है रैक वो भी खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दी, मतलब जो विंडो वगैरह सारी कर दी है, उनकी प्लाई एकदम चमक गई है। और इधर गुड्डू और आंटी दोनों लग रही हैं डब्बे साफ़ करने में।
आंटी ने झाड़ू पोछा तो नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं थी करने की। फिर मैंने आंटी को बोला था कि आप बस ये करवा दो, डब्बे धुलवा दो, गर्म पानी मैंने लगा रखा था, मैं कहा ये धुलवा दो, फिर मैं अपने आप कर लूँगी। तो यहाँ पे आंटी ने ये मांज दिए हैं। खाली मैंने कर ही रखे थे, सारे इकट्ठे कर रखे थे। तो यहाँ पे बस इन्होंने जूने से साफ कर दिया और उधर गुड्डू ने वॉश करके सारे फोल्डिंग पर रख दिए। और फिर वो रखी आई थी ऊपर धूप में, क्योंकि धूप में जल्दी सूख जाएंगे, यहाँ पे नहीं सूखेंगे, रह जाती है सिलाब, और धूप में अच्छे से भी सूख जाते हैं जिससे कि इनमें सामान ख़राब ना हुआ है। तो वो अपना लग रहे हैं उनको डब्बों को धोने में। और इधर मैं लग रही हूँ किचन में ही। पहले एक साइड की टाइल वगैरह करी मैंने, फिर दूसरी साइड ये आर ओ वगैरह सारे जो टाइल्स है और ये जो सिंक वगैरह सारी करी, विंडो में सारे में पानी मारा। और जो ये स्टील की जो रैक लगी हुई है बर्तनों वाली, ये भी खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ करी। तो फिर मैंने इसके ऊपर पाइप चला दिया। मैं कहा ये रैक ना अच्छे से साफ़ हो जाएगी, वरना इसमें ना थोड़े से मतलब हाथ नहीं जाता, इतने अच्छे से गर्दा सा जम जाता है, तो साफ़ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने फिर पानी मार के जूना मारा, फिर पाइप से धो दिया, तो अच्छे से साफ़ होगी। इधर ये विंडो वगैरह कर दी थी मैंने, इसकी भी बस अंदर पहले एक बार गिल्ला कपड़ा जैसा मैं बता रही कि मारा, फिर उसके बाद मैंने सूखा मार के खूब अच्छे से सारी विंडो सुखा दी, जिससे इनमें सामान अच्छे से रखा जाए। मतलब थोड़ी गिल्ली सी रहेगी तो स्मेल सी आती रहेगी। यहाँ पे फिर मेरी जो ये वॉलपेपर है ये ख़राब हो रहा था जो सिलेंडर वाला, बाकी तो ठीक ही थे। मैं सारे भी सोच रही थी चेंज करने, लेकिन गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा ये तो ठीक है, क्यों वेस्ट करो, और फिर ये उतारने में भी टाइम लगेगा, उतरेंगे नहीं तो ये और ज़्यादा उठते जाएंगे। तो फिर मैंने बस जहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो रहा था सिलेंडर वाली में, उसी में ही लगाए, तो वो लगा दिए। और बस अब देखिए ये टाइम देख के तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ फंस गई, आज क्या हो रहा, ये देख लो। यहाँ पे आके तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया आज, इतना कि ये कैसा, एक बार को तो मुझे लग रहा कि मैंने फैला तो दिया, इसे समेटूँ कैसा करूँ, क्या करूँ, कहाँ रखूँगी इतना सामान। और जब हम यूज करते हैं ना तो हमें यूँ लगता है किचन में कि कुछ नहीं सामान, और देखिए ये इतना सारा सामान किचन का ही, और अभी जो जार वगैरह वो सब ऊपर रखे, यही है। अब मुझे यूँ लग रहा कि कैसे रखूँ, फिर मैंने सोचा नहीं करना तो पड़ेगा ही, थोड़ी देर मतलब दिमाग सारा मेरा ख़राब की, फिर सोचा नहीं ऐसा करके क्या चलेगा, तो रखना ही। फिर मैंने एक सामान झाड़ने पूछने वाला लिया कि हाँ चलो इसे झाड़ के रखती हूँ। सबसे पहले मैंने इनसे रखवाई गैस में, कहीं रख दो थोड़ा स्पेस सा मिलेगा, और कुछ चीज़ें ये भी हो जाती है, रख जाती है तो लगता है कि हाँ कुछ काम हो गया। तो इन्होंने गैस रखवा दी है। ये आए थे इधर मेरे पास, मैं कहा चलो सिलेंडर रखवा दो। फिर धीरे धीरे जो भी सामान था, नीचे वाला तो मैंने नीचे ही रखा था, मतलब ऊपर नहीं लेके आई थी, जो ये जार थे छोटे यही लेके आई थी। तो वो मैंने झाड़ पूछ के अच्छे से बाल्टी वगैरह जो डब्बे थे छोटे बड़े वाले वो सारे साफ़ करके लगा दिए। उसके बाद जो ये जार थे ये भी सूख गए थे, ये ऊपर धूप में रख दिए थे। इनमें जो सामान डालने का था वो डाल लिया, बाकी जो खाली है वो लेके चलते हैं नीचे। नीचे जो राशन रखा है अभी वो ऐसे ही रखा, तो जो खाली डब्बे उनमें डाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई है, और गुड्डू बहुत हेल्प कराती है, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बच्चे कराते ही हैं हेल्प, और थोड़ी थोड़ी हेल्प से ही बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे बस सारे डब्बे हम ले आए, जो था राशन ऊपर वो डाल लाए। अब यहाँ पे मेरा जो राशन रखा था वो मैं इनमें डाल लूँगी जो खाली है, और गुड्डू ने जो कांच वाले उनमें डाल दिया, मैंने जो ये प्लास्टिक वाले इनमें डाल दिया, और बस इनको लगा देंगे, अच्छे से कर देंगे सेट। तो पूरी जो किचन का सामान है देखिए, आप देखोगे कि पहले क्या हाल था और अब कुछ भी सामान नहीं, सारा मैंने सेट कर दिया। और देखिए ये प्लास्टिक पेपर कितने निकल गए, लिफाफे, क्योंकि राशन ही बहुत सारा पन्नियों में ही रखा था, जैसा मैं पैकेट लेते हैं ना उसमें ही रख दी थी काफ़ी दिन से। बस यही हो रहा था एक हफ्ते से, तो कि हाँ करूँगी किचन तभी लिटा दूँगी, बस डब्बों में क्यों डालूँ। और एक कट्टा भर गया इनका लिफाफों का, इतना सारा, एक गट्टा सा जो थैला होता है आटे वाला वो। तो यहाँ पे मैंने सारे उठा दिए, झाड़ू लगा दी। अब लास्ट में बारी आ गई है सफाई करने की। यहाँ पाइप ले लिया मैंने और धो दिया, क्योंकि किचन भी बहुत चिपचिप हो रही है और बाहर भी बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा। और उसके बाद बस फिर मैं वाइपर मारूंगी, और वाइपर लगा के फिर रूम में लगाऊंगी पोछा। बाहर तक मैंने धोया, गैलरी के बाहर तक ही, क्योंकि मैंने जैसा बताया आंटी ने झाड़ू पोछा नहीं किया था आज,
और यहाँ पे जगह नहीं थी, फिर मैं करती भी तो कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे दोबारा करना पड़ता। तो मैं उसी टाइम में उनसे फिर मैंने वो करा लिया था, क्या नाम, मतलब डब्बे धुलवा लिए थे। मैं कहा आप रहने दो, ये तो मैं बाद में कर लूँगी, आप डब्बे धो दो। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लग गई हूँ, लास्ट ही काम रह गया। रसोई तो मेरी सेट हो चुकी है, बस अब मैं इनमें वाइपर मार के पोछा लगा दूँगी। आज मैंने अपनी किचन को पूरी अच्छी तरीके से चमका दिया। तो फ्रेंड्स मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन, और अभी क्लीन करके बस मैं नहाई और खाना खाया मैंने। और देखिए बिल्कुल एकदम चकाचक चमक चुकी है। सामान मैंने वैसे चेंज नहीं करा, कुछ भी वही का वही, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूट वो वही होता है जो रखा। अगर मैं चेंज भी कर दूँ तो फिर उसे वो सही से सेटिंग सी नहीं होती। तो जो सेटिंग है पहले से ही वही मैंने रखी सारे सामान की। इधर ये रैक वगैरह लगा दिया, उधर वो कहीं और लगती नहीं। अगर इधर भी लगाऊँ ना उसे तो यहाँ सूट सी नहीं होती वो ये वाली, तो उधर ही वो अच्छी लगे, फिर मैंने वही लगाई। पहले इधर लगा के देखी थी। और ये वगैरह ये सारे डब्बे इसमें सेट कर दिया अच्छे से साफ सुथरे करके, देखे एकदम चमक रहे। इधर भी, इधर ये सामान, ये कप वगैरह के जो डब्बे मग के ये रख दिए मैंने इसमें। और बस ये फॉइल पेपर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ सेट सा हो रहा तो मैं इसमें से ही उठाती हूँ। और ये सारे अच्छे से खल्ली करके दोबारा इनमें सारों में डाल दिए सामान। जो पहले थे ख़राब से ही हो रहे थे, चेंज कर दिया, एक आधा है पहला उनमें, वरना सारे कर दिए। तो मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होगी। यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको, ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल। जो एक्स्ट्रा थे मैंने सारे सामान उठा दिए, बाल्टी वगैरह में अब ज़रूरत नहीं थी, पहले थे, ये उठा दिए सारे मैंने। इधर आटा वगैरह है और मिक्सी का डब्बा, तो काफ़ी स्पेस सा हो गया। और अब तो खल्ली सी होगी, फिर थोड़े दिन बाद ऐसे ही भर जाती है। तो बस अब मेरी किचन होगी क्लीन। और टाइम 3:30 ही हो गया, 3 बजे तक हुई। फिर बाद में आज लेट होगी, मैं 9:30 बजे तक से लग रही मैं। लेकिन बहुत जल्दी तो मेरे से होता नहीं, धीरे धीरे होता है, क्योंकि मेरी कमर से ज़्यादा झुकन जाता। लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि छोटी छोटी सी हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लीन करी, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी कि एक भी छोटी हो, तो फिर टाइम लगेगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा भी करा, क्योंकि आंटी आज करके नहीं गई थी। वो जब आई थी वे डब्बे धुलवा दिए थे, फिर मैंने उनसे, जब आई थी यहाँ पे जगह ही नहीं थी झाड़ू पोछा करने की, यहाँ फैला पड़ा था, तो फिर क्या फ़ायदा था। तो फिर मैंने रसोई करके फिर करा सारे घर में, क्योंकि चिप सा हो रहा था, धोया साफ करा। तो अभी बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहाँ पे। और बच्चे लग रहे अपने खेल में।